Hello students, so today we will have a new lesson, a new story in our moral value. Name of this story is A Lesson from Spider. I am going to explain the story. Let's get started. Many years ago, King Robert ruled a vast kingdom called Scotland. बहुत साल पहले की बात है। एक किंगडम थी, उस किंगडम का नेम था स्कॉटलैंड और उस पर रूल कौन करता था, यानी उस किंगडम को चलाता कौन था, उसका किंग। उस किंग का नेम है किंग रॉबर्ट। किंग रॉबर्ट जो है वो एक किंगडम थी उनके पास। एक किंगडम के एक राजा थे वो, और राजा कहाँ के थे, वो स्कॉटलैंड के। द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एनवियस ऑफ हिम। इंग्लैंड के जो किंग थे वो, एनवियस का मतलब ईर्ष्या यानी जलन। एक किंगडम थी स्कॉटलैंड और एक थी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वाले किंग जो थे वो स्कॉटलैंड वाले किंग यानी किंग रॉबर्ट से जलते थे। ही वॉन्टेड टू मेक स्कॉटलैंड अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और वो ये चाहते थे कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही एक पार्ट बन जाए। ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड जो है वो किंग रॉबर्ट की है और जो इंग्लैंड है वो एक दूसरे किंग की है। सो वन डे ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू अटैक स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड वाले किंग ने एक दिन ऑर्डर किया अपनी आर्मी को कि जाओ और स्कॉटलैंड पर अटैक करो। रॉबर्ट ब्रूस फाउट बैक विद ऑल हिज माइट बट वॉज डिफीटेड। ही हैड टू रन एंड लीव स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड के किंग ने जब अटैक करवाया स्कॉटलैंड पर, तो रॉबर्ट ब्रूज ने अपने सारे सोल्जर्स के साथ उस अटैक में, उस वो जो बैटल थी उसमें शामिल हुए, लेकिन वो हार गए और उन्हें स्कॉटलैंड छोड़कर भागना पड़ा। रॉबर्ट ब्रूस वॉज डिटरमाइंड टू चेज द कॉन्करर्स अवे। लेकिन रॉबर्ट ब्रूस का इरादा पक्का था कि वो जो एनिमीज़ हैं उन्हें भगा देंगे। ही कलेक्टेड हिज स्मॉल but brave band of soldiers and attacked the king of England. तो रॉबर्ट ब्रूज ने क्या किया, उन्होंने अपने छोटी सी उनकी एक आर्मी थी, कुछ उनके पास सोल्जर्स थे, लेकिन वो सोल्जर्स ब्रेव थे। तो उन सबको इकट्ठा किया और स्कॉटलैंड इंग्लैंड पर उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया। नॉट वंस बट 6 टाइम्स, और एक बार नहीं 6 बार अटैक किया। रॉबर्ट ब्रूज ने इंग्लैंड पर 6 बार अटैक किया, बट ईच टाइम ब्रूज आर्मी प्रूव टू बी नो मैच फॉर द पावरफुल इंग्लिश आर्मी एंड वॉज डिफीटेड। तो इतनी बार अटैक करने के बाद भी रॉबर्ट ब्रूस की जो आर्मी थी वो हर बार हार जाती थी इंग्लैंड वालों से। फाइनली टायर्ड एंड सैड, रॉबर्ट ब्रूस हाइड इन अ केव अप इन द माउंटेन्स। तो इतनी बार हारने के बाद रॉबर्ट ब्रूस उदास हो गए और वो माउंटेन्स में एक गुफा में जाकर, केव का मतलब है गुफा, वो माउंटेन्स में यानी पहाड़ों पर गए और एक केव में जाकर छिप गए। ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड अपसेट एंड हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ विनिंग बैक हिज किंगडम। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, अपसेट थे, और उन्होंने हार मान ली थी। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब उन्हें उनकी किंगडम कभी नहीं मिलेगी। उनकी किंगडम जो स्कॉटलैंड है वो उन्हें अब कभी वापस नहीं मिलेगा। As he lay on the hard stone floor, he saw a little spider busy weaving its web. तो जब वो गुफा में वहीं पत्थरों पर जब वो लेट गए तो उन्होंने देखा एक छोटा सा स्पाइडर है, एक लिटिल स्पाइडर है, और वो बिजी है अपना वेब वीविंग यानी अपना जाला बुनने में वो बिजी है। Robert watched the spider work slowly and with great care. 6 times it tried to stretch its thread from one edge of the cave wall to another, but each time the thread snapped in the middle. रॉबर्ट ब्रूज ने देखा कि वो जो स्पाइडर है वो बहुत स्लोली और बहुत ही केयरफुल होकर अपने वर्क में लगा हुआ है। वो स्पाइडर जो है उसने 6 टाइम अपना थ्रेड जो है स्ट्रेच किया वॉल के एक साइड से, एक वॉल से दूसरी वॉल तक, पर वो हर बार बीच से टूट जाता था। उसका जो थ्रेड था यानी वो जो अपना जाल बुन रहा था स्पाइडर, हर बार वो टूट जाता था। तो स्पाइडर जो है वो 6 टाइम ट्राई कर चुका था। What a poor spider it is!
इट ट्राई फॉर 6 टाइम जस्ट लाइक मी एंड नॉट सक्सीड। तो रॉबर्ट ब्रूस से देखकर कहते हैं बेचारा स्पाइडर, उसने 6 बार ट्राई किया जाला बुनने के लिए, 6 बार कोशिश करी मेरी तरह, लेकिन वो हार गया। दिस पुअर क्रिएचर शुड हैव टू लिव विदाउट अ होम नाउ। और अब इस छोटे से कमज़ोर से क्रिएचर को, इस छोटी सी स्पाइडर को बिना घर के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 6 बार ट्राई करने के बाद भी उसका जाला नहीं बुना। 6 times is enough, it will not try for more times I think। रॉबर्ट ब्रूस ने कहा मुझे लगता है कि 6 बार ये ट्राई कर चुका है और अब ये ट्राई नहीं करेगा, इसने हार मान ली। रॉबर्ट नोटिस्ड दैट द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप होप। रॉबर्ट ब्रूस ने देखा कि स्पाइडर ने गिव अप नहीं किया। इट वॉज ऑलरेडी वीविंग इट्स वेब द 7th टाइम मोर स्लोली एंड विद ग्रेटर केयर। और रॉबर्ट ब्रूस देखते हैं कि 6 बार हारने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया है स्पाइडर ने, और वो 7th टाइम भी वीविंग यानी बुनने में लगा हुआ है, बहुत ध्यान से, स्लोली स्लोली। रॉबर्ट सेट अप, वो उठकर बैठ गए, रॉबर्ट ब्रूस उठकर बैठ गए। ही सॉ द स्पाइडर बैलेंस इटसेल्फ ऑन द थिन थ्रेड एंड एक्सटेंड इट टू द रॉकी वॉल ऑपोजिट इट। और उन्होंने देखा कि स्पाइडर खुद को बहुत ध्यान से, केयरफुल होकर बैलेंस कर रहा है थ्रेड पर, और एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ बढ़ रहा है। वुड इट बी एबल टू डू इट दिस टाइम? रॉबर्ट हार्डली ब्रीथ। और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि क्या इस बार ये सक्सेसफुल होगा। He feared that if he breathed out too hard, it may shake the spider's web and cause it to break। और उन्होंने सोचा अगर मैं तेज़ तेज़ यानी गहरी सांस छोड़ूंगा, ब्रीथिंग करूंगा, तो स्पाइडर तक वो जो ब्रीथिंग की उनकी एयर है वो वहाँ तक पहुँचेगी और उसका जो वेब है वो ब्रेक हो जाएगा। द स्पाइडर हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द वॉल। स्पाइडर जो है वो ऑपोजिट वॉल की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। एवर सो स्लोली इट swung ऑन द रॉक एंड फिक्स्ड इट्स वेब। और स्लोली स्लोली केयरफुली वो स्पाइडर ऑपोजिट वॉल तक पहुंच गया और उसने अपना वेब जो है वो फिक्स कर दिया। ब्रावो लिटिल स्पाइडर एंड थैंक्स फॉर टीचिंग मी दैट आई मस्ट कीप ट्राइंग टिल आई सक्सीड, शाउटेड रॉबर्ट। रॉबर्ट ब्रूस ने चिल्लाकर कहा ब्रावो स्पाइडर, स्पाइडर तुम बहुत ब्रेव हो, तुमने, और थैंक यू कि तुमने मुझे एक पाठ पढ़ाया, एक लेसन दिया तुमने मुझे कि मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए, और जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं अपने मिशन में, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। ही वॉज स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी मंथ्स। और इतने महीनों के बाद रॉबर्ट ब्रूस के फेस पर स्माइल आई थी। He made careful plans, gathered his men and trained them well। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस ने प्लान्स बनाए, अपनी जो आर्मी थी उन सबको गैदर किया, उन्हें ट्रेंड किया, उन्हें अच्छे से समझाया बैटल के बारे में। देन रॉबर्ट अटैक द किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर द 7th टाइम। और 6 बार हारने के बाद 7th टाइम रॉबर्ट ब्रूस ने इंग्लैंड पर अटैक किया। It was a hard and cruel battle, but this time the King of England was forced to go back to his own country। बहुत ही हार्ड और क्रूल बैटल थी, यानी वो लड़ाई जो थी, वो जंग जो हुई थी, वो लड़ाई, वो बहुत ही हार्ड थी, बहुत मुश्किल थी और बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन इस बार इंग्लैंड के जो किंग थे उन्हें वापस जाना पड़ा अपनी कंट्री में। Soon Scotland became a free and independent country with Robert as its rightful king। तो अब जो है स्कॉटलैंड वो एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था, और स्कॉटलैंड को उनके जो राइटफुल किंग थे, जो उनके लिए परफेक्ट किंग थे, रॉबर्ट ब्रूस, वो भी वापस मिल चुके थे। Even today, the people of Scotland talk about how a little spider inspired their king by trying to spin its web again and again। तो आज भी लोग बात करते हैं कि कैसे उनका जो किंग है, स्कॉटलैंड के जो किंग हैं, वो उन्हें कैसे एक लिटिल स्पाइडर ने इंस्पायर किया था। जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि एक स्पाइडर ने, एक लिटिल स्पाइडर ने उनके किंग को इंस्पायर किया टू स्पिन इट्स वेब, अपने वेब को यानी अपने जाला, जो वो जो
जाला बुनता है स्पाइडर, उसको अगेन एंड अगेन स्पिन करके, यानी बार बार वो अपनी कोशिश में लगा रहा और उसने अपनी जाले को बुना, और इस तरह उसने अपने वर्क से, अपने हार्ड वर्क से जो रॉबर्ट ब्रूस थे, किंग थे, उन्हें भी एनकरेज किया और इंस्पायर किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी है नेवर लूज होप, ट्राई टिल द टाइम यू सक्सीड। जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक आप पहुंच ना जाएं अपने गोल तक, जो आपने एक एम सेट किया है, आपको हार नहीं माननी चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। Now it's time to talk about the exercise of the lesson, a lesson from Spider. Number 1 is Robert Bruce was the king of. Robert Bruce कहाँ के king थे? Scotland, England. Number 2, he was dash from his enemy. ऑप्शन ए फाइटिंग, ऑप्शन बी हाइडिंग। वो क्या कर रहे थे? अपने एनिमी से फाइट कर रहे थे, या फिर ऑप्शन बी हाइड यानी छिप रहे थे अपने एनिमीज से। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द स्पाइडर फेल्ड? स्पाइडर कितनी बार फेल हुआ? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन 4, वेयर डिड रॉबर्ट ब्रूस गो टू हाइड? रॉबर्ट ब्रूस कहाँ पर जाकर छिपे? ऑप्शन ए इन अ केव, ऑप्शन बी इन अ बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस सी इन द केव? उन्होंने, रॉबर्ट ब्रूस ने केव में क्या देखा? ऑप्शन ए रैबिट, ऑप्शन बी स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कंट्री डिड स्कॉटलैंड बिकेम? स्कॉटलैंड कैसी कंट्री बनी? ऑप्शन ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक।